गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आज भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि कंस के मारे जाने के बाद उनकी पत्नी जो थी अस्ति और परास्ती अपने माँ बाप के यहाँ गई और उनके पिता जरासंध थे, उनसे सब बताया। जरासंध बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि संसार में यदुवंश और सूर्यवंश को नष्ट कर देंगे। उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उसकी सेना को आते हुए देख करके कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने विचार किया कि एक ही जगह सब राक्षसी सेना आ रही है, यहीं पर नष्ट करते हैं। उनकी पूरी सेना को नष्ट किया। जरासंध को भी मारने की तैयारी हो गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने मना किया कि इसको मारो मत, ये अपने आप अपने सहायकों को ढूंढ ढूंढ करके लाएगा और यहाँ पर भूमि का भार उतारते जाएंगे। ऐसा विचार कर उनको छोड़ दिया। 17 बार वो 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया और 17 बार भी पूरा हार करके चला गया। 18वीं बार तैयारी कर ही रहा था, उसी समय नारद जी ने उनके जरासंध के जो दोस्त थे काल यवन, उनको बढ़ावा दिया कि इसका भी कुछ भार कम हो। तो जाके बोला कि तुम्हारे जो मित्र हैं जरासंध 17 बार हार चुके हैं, 18वीं बार तैयारी कर रहे हैं, तुमको तो वरदान मिला हुआ है, किसी अस्त्र शस्त्र से तुम नहीं मारे जाओगे, इसलिए तुम जाकर उनका मदद करो। जरासंध के आने के पहले ही काल यवन आ गया, कभी देखा तो था नहीं। नारद जी के बताए अनुसार उनके स्वरूप को देखा, उसको आया हुआ देख करके स्वयं कृष्ण भगवान और बलराम दोनों मथुरा से बाहर निकले। अब वो बताए अनुसार उनको विचार किया कि यही है, उनसे लड़ने के लिए वो रखा। कृष्ण भगवान बोले भाई यह कम जगह है, खुले मैदान में चले, वहाँ द्वंद्व युद्ध होगा। बलराम जी को तो वहीं घर पर छोड़ दिया और कृष्ण भगवान आगे आगे पीछे से काल यवन दौड़ते दौड़ते गुफा है, उस गुफा में प्रवेश कर गए। काल यवन भी गया, वहाँ दौड़ते दौड़ते थक गया था। वहाँ देखा कि एक पीताम्बर ओढ़े हुए पड़े हुए हैं कोई। वो सोचा यही जानबूझ के नाटक करके कृष्ण ही पड़ा हुआ है, ऐसे समझ करके उसने लात से उस सोए हुए आदमी को मारा। सोया हुआ आदमी जैसी नींद खुली, सामने देखा, देखते ही वो जल करके भस्म हो गया। अब वहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हुए। वो पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ जंगल में सो रहे हो? तो वो बताया कि हम मुचकुंद नाम के हैं राजा, देवदानों की सहायता के लिए गए थे, हमको वरदान मांगने के लिए बोला गया था, तो हमने वहाँ सोने का, बहुत थक गए थे इसलिए सोने का वरदान मांगा। तो देवताओं ने बोला कि जो तुमको सोते हुए जगा देगा, पहली जिसके ऊपर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। इसीलिए काल यवन जो था वरदानी था, वो किसी अस्त्र शस्त्र से मर नहीं सकता था, कोई मुचकुंद की आंखों के दृष्टि ज्योति से उजल करके यहाँ भस्म हुआ है। अब तब मुचकुंद जी ने पूछा कि अब हम, मेरा भगवान कृष्ण ने पूछा तुमको क्या चाहिए? बोले समाज को देख